पौड़ी गढ़वाल से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जिसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है। जंगल का खौफ अब गांव के आंगन तक पहुंच चुका है। एक 55 वर्षीय महिला अपने पशुओं के लिए घास लेने खेत गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत झाड़ियों में घात लगाए बैठी है। देखते ही देखते एक खूंखार गुलदार ने महिला पर हमला किया, उसे घसीटकर खंडहर में ले गया और अपना निवाला बना डाला। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है। जनपद पौड़ी के देवार क्षेत्र स्थित वाड़ी गांव में आज मानव वन्यजीव संघर्ष की एक और भयावह तस्वीर सामने आई। 55 वर्षीय महिला घर के पास खेतों में घास काट रही थी, तभी अचानक एक गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। महिला को संभलने तक का मौका नहीं मिला। गुलदार उसे घसीटते हुए पास के एक खंडहर नुमा मकान में ले गया, जहां उसने महिला को मौत के घाट उतार दिया। जब काफी देर तक महिला घर नहीं लौटी तो परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। कुछ दूरी पर खंडहर में महिला का क्षत विक्षत शव मिला। ये दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप गई। ग्रामीणों ने शोर मचाया तो गुलदार वहां से भाग निकला, लेकिन गांव में डर और आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही वन विभाग, पुलिस प्रशासन और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई और सवाल उठाए कि आखिर लगातार हो रहे हमलों के बावजूद प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के चर्चित शिकारी जॉय हुकिल भी मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिस स्थान पर महिला का शव रखा गया था, उसी के आसपास झाड़ियों में गुलदार छिपा बैठा था। अचानक उसने फिर लोगों की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। खतरे को भांपते हुए जॉय हुकिल ने बिला देर किए कार्रवाई की और एक सटीक गोली से गुलदार को मौके पर ही ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि मारा गया गुलदार करीब 6 साल का नर गुलदार था और आशंका है कि यही लंबे समय से क्षेत्र में आतंक का पर्याय बना हुआ था। प्रारंभिक जांच में यही लग रहा है कि यही गुलदार मानव वन्य जीवों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। ये बेहद चालाक और खतरनाक था। इसे मार गिराने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। जॉय हुकिल ने बताया कि ये उनके द्वारा मारा गया 50वां गुलदार है। हालांकि गुलदार के मारे जाने के बाद भी ग्रामीण पूरी तरह निश्चिंत नहीं है। उनका कहना है कि क्षेत्र में अन्य गुलदारों की मौजूदगी भी बनी हुई है और खतरा अभी टला नहीं है। एक महिला की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा खौफ और वन विभाग पर उठते सवाल। पौड़ी की ये घटना एक बार फिर बता रही है कि पहाड़ों में मानव और वन्य जीवों का संघर्ष लगातार गंभीर होता जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर कब तक ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर रोजमर्रा का जीवन जीने को मजबूर रहेंगे और कब मिलेगा इस बढ़ते खतरे का स्थायी समाधान। श्रीमती शोभा देवी हूँ, मैं यहाँ पे जल पानी में रहती हूँ, खानस्थान में रहती हूँ। ऐसे हमने भी कई बागों से संघर्ष किया है। ऐसे हमारे आगे पीछे भी बहुत झाड़ी हो रखी है, बहुत वन पेड़ हो रखे हैं। हमने जो है विधायक साहब को भी अर्जी दे रखी है कि हमारे घर के पीछे भी लोपिंग किया जाए। अभी तक उन्होंने भी कोई आवाज नहीं उठाई। ऐसे हमारे कई गाय बच्ची मार दी। ऐसे हम पे भी घास के ले गए, हम जंगल में हमारे पे भी हमला कर दिया। ऐसे में अब वन अधिकारी लोग जो कर्मचारी जो भी है, पहले तो बाघ को मार नहीं रहे हैं, और जो मार भी रहे हैं तो बाघ की डेड बॉडी तो पहले चली गई, और जो इंसान की डेड बॉडी वो यहीं पड़ी हुई है। तो बाघ की तो कदर है और हमारे इंसानों की कोई कदर नहीं है। ऐसे तो मेरे को उस वन अधिकारी से यही निवेदन है कि जयकार से माँ बहनी कह रहे सरकार करी प्लान मत कराओ। ऐसे में अब जो माँ बहनी गांव में रहेगी तो गाय बच्ची भी पालेगी। हमको सिलेंडर नहीं मिल रहा टाइम से, हम जंगल लकड़ी के लिए भी जाएंगे। वो कह रहे वन अधिकारी कह रहे कि जंगल मत जाओ, बाघ तुमको खाएगा ही। ऐसे तो वो वन अधिकारी हमारे घर में सिलेंडर दे दे, हमारे को नौकरी दे दे, हमारे बच्चों को। ऐसे में हमारे लालन पालन का पूरा खर्चा उठाएं। ऐसे जो भी बेरोजगार माँ बहन है सबको रोजगार दें। ऐसे हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये गुलदार जो था ये बहुत चालाक था और ये एक जगह घटना करके वो इलाका छोड़ दे रहा था। आज भी इसने काफ़ी दूर आके एक महिला को मार डाला था। जब हमें सूचना मिली तो हम वहाँ पे पहुँचे। एक हमारी संयुक्त टीम वहाँ पे पहुँची फॉरेस्ट की जिसको मिलके, और ये वहीं पे जहाँ पे लाश थी, वो एक टूटे मकान के अंदर एक ऊपर की मंजिल में एक लाश को ले गया था। उसके ठीक पीछे जो झाड़ियाँ थी वहाँ पर छिपे बैठा था काफ़ी लंबे समय से। तो हम लोग दोनों तरफ से वहाँ गए और झाड़ियों के बीच में हमको ये जैसे ही नज़र आया, इसको वहीं पर ढेर कर दिया गया। बिल्कुल वो उसने क्या हुआ कि जैसे ही वो वहाँ पे नीचे था, जैसे ही हम लोग दूसरी तरफ से गए तो उसने हम क्योंकि बहुत करीब थे, उसने झाड़ियों से निकल पे हमला हम पे करना चाहा, और इससे पहले कि वो हम पे हमला कर पाता, क्योंकि वो हमारे बहुत नज़दीक पहुँच गया था, उसको वहाँ पे गोली मार के ढेर कर दिया गया। ये मेरा 50वां गुलदार है जिसे मारा है, और बाकी 7 को मैंने पिंजरे में कैद किया है। जी, पौड़ी शहर के निकट बाडियो गाँव खांडसियों में आज प्रातः हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 10 से 11 बजे के बीच में एक महिला को मारकर गुलदार द्वारा भक्षण किया गया है। जिसके क्रम में वन विभाग की टीम भी पहुंची और मौके पर पुलिस विभाग की टीम तथा जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम भी वहां पर पहुंच गए और वहां पर भारी मात्रा में जनमानस भी एकत्रित था। और
इसी बीच में मेरी उच्चाधिकारियों से भी वार्ता की गई, जिनको मैंने स्थिति से अवगत करा दिया कि ये लेपर्ड द्वारा लेडी को मारा गया है, जो कि घास काटने के लिए अपने घर के निकट ही खेतों में गई हुई थी। तो उसकी बॉडी का एक हिस्सा जो है एक पुराने घर में, खंडहर में था, और हमारी टीम ने भी वहाँ पर जांच पड़ताल की थी और काफ़ी जो सारे लोग वहाँ मौजूद थे। इस बीच में तेंदुए द्वारा वहाँ पर एक आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया गया और लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत जो है विभागीय टीम द्वारा अंतिम विकल्प के रूप में उसको शूट करना पड़ा है। लेपर्ड को डेड लेपर्ड की बॉडी को वहाँ से हम लोग ले आए हैं तथा इसकी हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं।